हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं अखड़िया गांव में और हम इस गांव में यहाँ की जनता से जानेंगे उनके मन की बात। वो 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ की जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है, किसे वोट करने वाली है, यही जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की जनता से। सबसे पहले हम बात करते हैं नागेंद्र सिंह जी से, जो इस गांव में मुखिया तो नहीं हैं लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और आए दिन ये आंदोलन किया करते हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर। नागेंद्र जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी जब लोकसभा का चुनाव के लिए आपको वोट करने का मौका मिलेगा तो आप किन मुद्दों पे और क्यों वोट करेंगे? सबसे बड़ी समस्या है हम जनता के पास कि वोट करें तो किसको करें। अभी तक 70 सालों से सभी राजनीतिकों ने जनता को लूटा है। हमारे यहाँ जितने भी पैन थे, पुल पुलिया ध्वस्त हो गए और पैन भरा गए हैं। अभी तक एक ट्यूबवेल का निर्माण भी हमारे गांव में नहीं हो सका है, न बिजली का खंभा लग सका है खेत खलिहान में। ये दुर्दशा है। तो इस स्थिति में कोई अच्छा सा उम्मीदवार जो निर्दलीय हो उसको ही वोट दिया जाना हम पसंद करेंगे, क्योंकि ये जितने भी पार्टियां हैं जो जनता को लूट रही है, सरकार जनता को लूट रही है। ये बताइए कि पीएम मोदी के 5 साल के कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं? मन की बात जो है मोदी जी का हम सुनते रहेंगे। काम की बात उनका हवा हवाई, पैकिंग बहुत बढ़िया है और सामान से भेंट नहीं। और मैं सबूत के साथ बोलता हूँ, मेरे गांव में अभी तक एक भी कार्य, माननीय मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार रहे, सांसद भी रहे, यहाँ पे कई बार 1 रुपये का काम नहीं, कागज़ पे काम हुआ है। ऐसी बात नहीं है जी, कागज़ पे काम हुआ है। मोदी जी उड़ रहे हैं और जनता बूढ़ रहा है, ये स्थिति है। और किसान करवे नहीं करता है तब मोदी उड़ रहे हैं और जनता बूढ़ रहा है। एक चीज़ बताएं, मोदी जी उड़ रहे हैं, जनता बुड़ रहा है, एक नया नारा आपने दिया है। आप ये बताएं कि क्या पीएम मोदी को ही वापसी होगी, उन्हें सत्ता में दोबारा वापस आना चाहिए? देखिए, सत्ता में आने लायक ऐसे हमारे देश में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं कोई नहीं है, लेकिन फिलहाल मोदी जी कुछ कार्यक्रम लेके चले हैं जो लोगों को अच्छा लगा है, लेकिन उनका कार्यक्रम जितना भी वो पहुंच लोगों तक नहीं रहा। मोदी जी का निगरानी समिति यहाँ पे कुछ भी नहीं है, न केंद्र का राज्य का जो निगरानी होता है, ये सब चौपट ध्वस्त हुआ है। लेकिन वो तो कहते हैं कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हम किए हैं 5 सालों में। इसके साथ वो खुद को देश का चौकीदार होने का दावा भी करते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो हम किए हैं, तो 70 सालों में जो नहीं हुआ तो मेरे साथ हो गया। फतुहा प्रखंड में एक जनता के साथ हुआ है कि हम लोग धरना पे थे। ये 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इससे पहले हुआ था महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण, लेकिन यहाँ फतुहा प्रखंड पर मैं अनशन पर था हक जनता के संबंध में। वहाँ सभी महिलाओं का चीरहरण और जनता का चीरहरण भी हो चुका है और इसका रिकॉर्ड सबूत मेरे पास है। सरकार जो है हमको जेल भेज दिया और हमारा जितना भी सामान था जब्त कर लिया। ओढ़ना बिछौना, कम्बल, चप्पल तक जितने भी वस्त्र आदि थे सबका निर्वस्त्र कर करके, मार पीट करके भेज दिया। यही सुशासन है और यही मोदी जी का निगरानी है। हमने मोदी जी को भी लेटर दिया था अनशन में। माननीय मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष सभी को देने के बावजूद 9 बजे रात में बेरहमी की तरह पीटा गया और हमको जेल में बंद कर दिया गया। हमारा गाय बाछी और चीता का सारा सामान लूट लिया गया। गाय बाछी को मार के बेलगा दिया गया। अभी गाय जख्मी अभी तक है, मैं इलाज करा रहा हूँ। ये बताएं कि आप, ये तो हुई आपके साथ बीती हुई घटनाएं की बात, ये बताएं कि पीएम मोदी या फिर राहुल गांधी या फिर कोई और? देखिए, जिस राहुल गांधी का लोग बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी कभी पैजामा में नारा बांधना नहीं आता है।
और प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं। उनकी खानदानी गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे। नेहरू ने लूटा, इंदिरा ने लूटा, और इस देश में पहली बार अनुकंपा के आधार पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। ये दुर्भाग्य की बात है। बहुत से राजनीतिक लोग थे लाइन में, उनको दूर कर करके राजीव गांधी को अनुकंपा के आधार पर प्रधानमंत्री बनाया गया। ये देश के दुर्भाग्य की बात है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी, कोई और, या पीएम मोदी? कोई और हो जाए ये अच्छा है। मोदी चल सकते हैं, क्यों कि यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है। चल सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते। ये बताइए, आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। आप ये बताएं कि 5 साल हो गया प्रधानमंत्री के, पीएम मोदी के कामकाज को, कोई भी ऐसा काम उनका ऐसा है जिससे आपको फायदा हुआ हो? नहीं जी, कुछ नहीं। आपके जीवन में कोई बदलाव आया इन 5 सालों में? कुछ बदलाव नहीं आया। कुछ बदलाव, और तो जीएसटी लगा दें तो हम लोग तो भूखा मरने पड़ रहा है। जीएसटी आपको किस तरह से प्रभावित किया? जीएसटी लगाने से हम लोग बालू का खदान बंद कर दिया, सब कुछ मजदूर लोग मर रहा है ना, इसलिए वो भूखा मरने पड़ रहा है। तो बहुत गंदा काम कर दिया गरीब आदमी। लेकिन बालू पे रोक तो राज्य सरकार लगाई है। नीतीश ने दारू बंद करवा दिया, गरीब लोग मर रहा है। कितना दारू चालू है? नहीं, दारू बंद करवा दिया। दारू बंद करवा देना तो अच्छी बात है ना। नहीं जी, गरीब लोग मर रहा है। 1 पैसे की जगह पर 2 पैसे लग रहा है। दारू तो बिक ही रहा, लेकिन दारू को अच्छी गरीब लोग मर रहा है उसमें ज़्यादा। लेकिन नीतीश जी तो दावा करते हैं ना कि बिहार में शराबबंदी है। कुछ नहीं बंदी है, पुलिस चालू है। उसमें गरीब लोग के ज़्यादा परेशानी हो गई। पुलिस का ज़्यादा पर 100 रुपया लग रहा है। छूट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो शराब पीते हैं, वो 20 रुपया की दारू की कीमत जो होती है वो 100 रुपया में खरीद के पी रहे हैं। लेकिन दारू पी ही रहा है। तो ये दारू कौन बिकवा रहा है? दारू का अपने पब्लिक बेच रहा है। कुछ सरकार को उस पर ध्यान नहीं है, अपना मन से बेच रहा है सरकार। और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं ध्यान दे तो रहा। लेवे करता है, तो लेवे करता है। बेचने वाला को नहीं पकड़ता है, पीने वाला को पकड़ता है, ठूस देता है। बेचने वाले को नहीं पकड़ते हैं और पीने वाले को जेल में डाल देते हैं। ये बताइए, बिहार का सबसे अच्छा नेता कौन है? अभी लालू थे पहले, अभी उसको बेटा आ रहा है तेजस्वी यादव। अभी उसका बेटा आ रहा है तेजस्वी यादव में ऐसी क्या बात है जो आपको अच्छा लगता है? पहले नरेंद्र मोदी में कोई ऐसा बात नहीं था। नौजवान लोग खुश होकर दिया था ना वोट नरेंद्र मोदी का, वैसे अभी तेजस्वी यादव आ रहा, तो वैसे खुश होकर तेजस्वी यादव को देने के लिए कोशिश कर रहा है। एक चांस उसको भी देने के लिए। एक चांस तेजस्वी यादव को भी मिलना चाहिए, और इसकी वजह है कि वो यूथ हैं और उनमें उत्साह है। ये बताइए, आप क्या करते हैं? हम लोग भी मजदूरी करते हैं सर। क्या मजदूरी करते हैं? यही दिल्ली बम्बई कमाते हैं। हाँ, अभी गांव आए हुए हैं? अभी गांव आए हैं। अभी नहीं आए हैं, साल भर से आए हैं। अच्छा। हाँ, मोदी का मार झेल रहा है हम लोग। और आप कह रहे हैं कि मोदी का मार झेल रहा है। मोदी का मार किस तरह से झेल रहा है? नोटबंदी कर दिए, जीएसटी लगा दिए। जहाँ 10 आदमी एक कंपनी में काम करते थे, अब 3 आदमी के पेट नहीं भर रहा। काम ही नहीं चल रहा था। हम लोग करेंगे क्या? पायलन हो गई वहाँ से, भाग गए। मतलब छटनी हो करके छटनी की वजह से आपको गांव लौटना पड़ा। हाँ, काम मंदा हो गया, चला है। मोदी जी, हम लोग गाजियाबाद पाइप मार्केट में काम करते थे। वहाँ के काम में चौपट हो गया। जहाँ 1500 मजदूर करता था, वहाँ 100-200 में काम चल रहा है। तब 500-600 तो बेघर हो गया ना। ये बताइए, अभी वोट का मौसम है, आपको लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालने हैं, तो आप किन मुद्दों पे डालेंगे और किसे डालेंगे? वो कौन सा प्रत्याशी होगा जिसे आप वोट करेंगे? हम तो पहले मोदी जी पर हमको मियाज गर्म हो रहा है। जब से सरकार हुए है ना, सीधा राजनीतिक होता यही कि सर्किल स्ट्राइक, देशभक्ति के काम करते हैं। मजदूर खाली वही से तो काम नहीं चलेगा। मजदूर तो यहाँ भूखा मर रहा है, काम कोई आगे नहीं बढ़ रहा। हमारा पुराना अखड़िया गांव नामी गांव है, आज तक हमारे गांव में रोड तक नहीं आया है। बताइए, रोड हमारा फतमा से 4 लाइन से जोड़ना चाहिए कि नहीं? रोड लाइन कोई नहीं, खाली कहते हैं कि हम जीतेंगे, हमको वोट दो, हमको वोट दो। हमारा गांव को कोई फायदे नहीं हो रहा। हमारे गांव में आज तक रोड नहीं है। कोई बता देवे देख के, रोड नहीं है सर। नीतीश जी ने काम नहीं किया है?
नीतीश जी तो पलटूराम है, एकदम पलटूराम। कभी इधर इस थाली में खा ले चलते हैं, कभी वो थाली में खाते हैं। उनका काम ठीक नहीं है यार। नीतीश जी हर तो उनको वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, खुला बोल रहे हैं। आपके लिए सबसे अच्छा नेता कौन है? हमारे लिए अच्छा नेता अभी नया चेहरा देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को। हाँ, नया नया है, आगे कुछ करेंगे वो। नया एक बार तो देखना ही चाहिए ना। तेजस्वी यादव में मतलब ऐसी सिर्फ नया है वजह या कुछ और है बात? बात वो है कि अच्छा ज्ञान वाला बात करते हैं, भाषण भी अच्छा देते हैं, काम के बात करते हैं। हम आएंगे तो हर काम करेंगे, वादा कर रहे हैं। हर नेता तो वादे करता है भाई, काम नहीं करता है, तो सबसे तो हार ही रहे। अब तेजस्वी यादव को देखते हैं एक बार। ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है, खाली नीतीश कुमार कह दिए हैं कि शराब बंद कर दो, बंद कर दो। और बेचने वाला हर गांव में देखिए, हर पंचायत में देखिए, दारू तो पहले से ज़्यादा खुलेआम बिक रहा है। बताइए कि अभी आपको वोट डालने का मौका मिलेगा तो आप किस आधार पे वोट करेंगे? कौन से मुद्दे होंगे आपके लिए? मुद्दा यही है सर, नीतीश कुमार जी दारू बंद किए हैं, फिर भी दारू हम लोग 400-500 में खरीद के दारू पी रहे हैं। आप क्या दिखा रहे हैं? ये है दारू वाला पहुँच, प्राइवेट, सरकारी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है जो 500-600 में बिक रहा है, ये लोग आदमी 200 कमाए वाला 500 के दारू कहाँ से पिएगा? हैं? बालू में जीपीएस वाला काम हुआ, जीपीएस जो लगा, जीएसटी जीपीएस भी लगा गाड़ी में, 22-23 हज़ार का जीपीएस आया, सब जीपीएस ताखा पर रखा गया। हाँ, खर्चा होता है, बाकी काम नहीं होता है। कानून लागू हुआ, उसको निगरानी नहीं है। मतलब गाड़ी में जीपीएस लगवाया गया गाड़ी को ट्रैक करने के लिए। बोला कि वही गाड़ी बालू ढोएगा जिसपे जीपीएस लगा हुआ, और जीपीएस लगाए 22-23 हज़ार रुपया खर्चा बैठा, जीपीएस अभी खड़ा है, वो गाड़ी चल रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए गाड़ी में जीपीएस लगवाया गया? हाँ जी, जी, लेकिन जीपीएस के कोई एथिए नहीं है, वैल्यू नहीं है। अभी देखिए कि ये धर्मकांटा हर एक घाट पर चालू हुआ, धर्मकांटा गाड़ी ओवरलोड चल रहा है। अथी कुछ बोलता है, मोबाइल डीटीओ साहब एंट्री ले रहा है, थाना रोक रोक के पैसा ले रहा है। जब एंट्री दे रहा है ओवरलोड के, पैसा क्यों लेता है? थाना वगैरह ये सब नीतीश जी अभी सरकार में है, तो ये सब इनका चाहिए ना, खाली दुनामरी धंधा कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? पीएम मोदी जी तो अभी ठीक ठाक हैं। पुलवामा ये सब अथी किया है, अभी देश में अभी कुछ रहने लायक है। हाँ, पुलवामा में जो आप बता रहे हैं कि एयर स्ट्राइक हुआ है, उसके बारे में बता रहे हैं कि हमला किया। ज़्यादा जानकारी नहीं है, बाकी कुछ थोड़ा बहुत यही सब। वोट करेंगे मोदी जी को? बिल्कुल करेंगे। क्या आपको लगता है कि दोबारा सत्ता में आना चाहिए उनको? एकदम आना चाहिए सत्ता में। क्या सिर्फ पुलवामा हमले की वजह से? नहीं, और सब बहुत काम हुआ है। जैसे कि अभी अब कितना बताएं सर, उतना ही याद है हम लोग के, छोटा कमाने खाने आदमी है। जैसे कि अभी काम हो रहा है, 4 लाइन वगैरह थे ये सब, बाकी हमारा गांव में रोड नहीं है, चारों तरफ से नहीं। अभी मोबाइल पर जो चलता है, ये बताइए बिहार का सबसे अच्छा गांव में जाना है तो वो सब नहीं है, हमारा रोडे नहीं है। ये बताइए बिहार का सबसे अच्छा नेता कौन है? सबसे अच्छा नेता लालू प्रसाद है बिहार का। क्यों लालू प्रसाद क्यों? क्योंकि ये सब बैठने उठने बोलने का कुछ सिखाए हैं। वो तो बिहार, उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो थे तो बिहार में जंगल राज था। जंगल राज नहीं था, जंगल राज बनावल जाता है, आदमी बोलता है तो बोलने दीजिए, जंगल राज कैसे था? आप कास्ट की वजह से बोल रहे हैं? कास्ट की कोई वजह नहीं है सर। कास्ट के कौन वजह है? मोदी जी हमारा कास्ट हैं? मोदी जी कोई कास्ट नहीं है, और लालू जी कास्ट हैं। कास्ट नहीं, काम हमको चाहिए जी। आप किस कास्ट से? यादव जी हैं। ये बताइए कि आप करते क्या हैं?
बिजनेसमैन। किस तरह का बिजनेस करते हैं? गिट्टी सीमेंट वालों का। गिट्टी सीमेंट बालू का। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 साल पूरा हो चुका है, तो आप उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? अच्छा ढंग से। ये बताइए कि आपने कहा अच्छा ढंग से, कौन सा काम उन्होंने ऐसा किया है जो आपको पसंद है, अच्छा लगता है? गांव में क्या किया? जिसे अपने देश के लिए तो पहचाने के बनाए हैं। दूसरी है कि जो हम लोग जो जिस बिहार में रह रहे हैं, बहुत तरह का पहले प्रॉब्लम होता था आने जाने रात्रि में भी, मगर अब उस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जरा व्यवस्था किए हैं। तो ये व्यवस्था मोदी जी किए हैं। दबाव तो रहा है, क्योंकि नीतीश जी के साथ ही में केंद्र में कांग्रेस का भी रहा है, कांग्रेस का भी रहा है, तो वैसा तो किए नहीं। तो हम तो यही जानेंगे जो आपको जितना इच्छा हुआ बोले बोलने। आज बहुत स्वतंत्र से करते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। चाहे वो नोटबंदी करे, चाहे वो जीपीएस लगाए, चाहे जो भी किसी प्रकार। क्या आपको लगता है कि नोटबंदी से देश को कुछ फायदा हुआ? हो ही रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ है फायदा होने की वजह। फायदा जैसे उनको तो चोरे लोग ना कह रहे हैं, हम लोग को तो नहीं। हम लोग तो भाई जो काम कर रहे हैं वही सीट से अभी भी काम कर रहे हैं। हाँ, पर्सनल बात है वो केंद्र के लिए, तो देश के लिए देखेंगे तो मोदी है। हाँ, नीतीश की जो हम लोग का तो भाई राजा तो नीतीश से है। ये थोड़ी सा व्यवस्था इसकी गड़बड़ है। जिसे एक भाई साहब बोले कि दारू बंद चालू कौन किया था? बाढ़ में मिलता था दारू, फिर बंद किया। जिसको आदत लगा दीजिएगा वो तो खत्म होगा नहीं। बाढ़ में चालू किया था दारू, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार चालू किया था बाढ़। जो पहले 15 रुपये में पॉलीथीन मिलता था, बाढ़ में आने पर 10 रुपया हो गया। आज वो बंद कर दिया। पहले से कि उसकी ये मनमानी है। ये बताइए आप कह रहे हैं मनमानी है। पहले नीतीश जी ने वार्ड तक दारू को लाया। जो दारू जो है, शराब जो है 15 रुपया जिसकी कीमत थी उसकी कीमत 10 रुपये हो गए। और उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने शराब पर पाबंदी लगा दी। ये बताएं कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बिहार सरकार नीतीश कुमार ने अपने कुछ खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए शराब पे पाबंदी लगाई है। नहीं, इसकी जानकारी वो माने जो भी 3 चीज़ वो किए हैं वो माने जाति पर डायरेक्ट वार किए। जैसे बालू हो, चाहे शराब हो, चाहे दहेज का, और बाकी कोई चीज़ में वो विकास का नाम पर तो 0%। इधर अगले 5 साल में किए, ये जो में है कहीं भी बता दिया जाए तो नहीं। ये आपने बताया कि उन्होंने जाति पे डायरेक्ट वार किया है। वो कौन सी जाति है जिस पे वार किया? जैसे देखिए, बालू बंद करने से यादव और राजपूत पर ज़्यादा प्रभाव है। अगर उसमें सटा हुआ है तो उसका नहीं है, मगर हाईलाइटेड में यही 2 जात है जो कहीं भी है बालू में काम करता है। उससे कई जो है घर का चूल्हा जलता था। आज बालू उससे ज़्यादा बिकता है, काला धंधा होता है। मगर मेन है कि जो डर है, आज जो भी इज्जत प्रतिष्ठा है जो ऊंचे लोग के लिए, आज दारू में भी है वही हाल है। ब्लैक में नहीं हो रहा। जितने लोग थे जो है कि राजपूत, भूमियार, यादव जी का ही ठेका ज़्यादा चलता था, तब कैसे वो फायदा पहुंचा रहे हैं ये तो हम लोग को समझ में नहीं है। वो तो घाटा पहुंचा रहे हैं कि कोई माने जाति पर ही वो फाइट कर रहा है। 2 जाति मतलब 2 चीज़ें हो गई आपने बताया, शराब और बालू, और तीसरा दहेज वाला में यही ना है, राजपूत, भूमियार, यादव जी ज़्यादा न करता है। जिसे मानव श्रृंखला हुआ जब लालू जी के गठबंधन में थे तब वो जोड़ो तोड़ से रहा, चलिए सहयोग रहा। बाकी दूसरे बार जो मानव श्रृंखला हुआ क्या रहा? आप किस कास्ट से हैं? हम राजपूत हैं। आप राजपूत हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश जी ने ये मतलब 3 चीज़ों योजनाएं लाई, 3 चीज़ों, बालू और फिर दहेज और शराब।
तो आपने वो राजपूत कास्ट भी है जिस पे उन्होंने प्रहार किया। हाँ। ये बताएं कि जब वोट देने का मौका आएगा तो आप नीतीश जी को चुनेंगे कि नहीं? नहीं, लोकसभा वाला जो रहेगा वो मोदी का जाएगा। अब विधानसभा में देखा जाएगा, खास करके नीतीश रहेगा तो नहीं है देंगे, मगर उसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि वो रहेगा विधानसभा तक कि न रहेगा इसकी कौन गारंटी। ठीक है, थैंक यू। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।